सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज पीयूष महाजन। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 7 का चैप्टर 9.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में फर्स्ट पार्ट है कि उसने जो बेस है वो हमें दे दिया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसने हाइट निकालने के लिए बोला है और उसने जो एरिया दिया पैरेललोग्राम का वो उसने दिया 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगाएंगे। वो क्या होता है, बेस इनटू हाइट। एरिया कितना है 246, एरिया की जगह हम 246 वैल्यू पुट कर देंगे और बेस कितना हमारे पास 20 और हाइट हमने निकालनी है। आपको पता है ये टर्म इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड जाके क्या होगी, डिवाइड होगी। 246 ओवर 20 इज इक्वल टू इट्स हाइट। इधर से हाइट क्या आ जाएगी, 246 ओवर 20। इसको हम 2 के टेबल से काटेंगे, 2 10 जा 2 1 2 3। हमारे पास हाइट क्या आ गई 12.3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग करेंगे इसका सेकंड पार्ट। आप लोग जल्दी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके सेकंड पार्ट में उसने बोला कि बेस हमें निकालना है। हाइट उसने दी है हमें 15 सेंटीमीटर और उसका एरिया जो है वो उसने दे दिया हमें 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगाएंगे, बेस इंटू इट्स हाइट। एरिया कितना 154.5 इज इक्वल टू बेस हमने निकालना है और हाइट कितनी है उसकी 15। ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड 154.5 ओवर 15। डेसिमल हटाएंगे नीचे 0 इज इक्वल टू इट्स बेस। इधर से बेस कितना आ जाएगा हमारे पास, बेस इज इक्वल टू 1545 ओवर 150। ठीक है, अब हम इसको 5 के टेबल से काट सकते हैं। 5 3 5 309। ठीक है, ये आ गया 309 ओवर 30। ये 3 के टेबल से जाएगा, 3 10 3 103। इधर से हमारे पास बेस कितना आ गया 10.3 सेंटीमीटर। होप्स होगी आपको कैलकुलेशन इतनी आती होगी कि इधर से हमने कर दिया, बेस हमारा 10.3 सेंटीमीटर आ गया। ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब हम लोग देखते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या बोला उसने। थर्ड पार्ट में उसने फिर से बेस निकालने के लिए बोला। अब उसने जो इसकी हाइट दी है वो दी है हमें 8.4 सेंटीमीटर और जो एरिया दिया वो है हमारे पास 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का हम फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू इट्स हाइट। एरिया की वैल्यू पुट करेंगे, 48.72 इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट कितनी है हमारे पास 8.4। ये मल्टीप्लाई उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। 48.72 ओवर 8.4 इज इक्वल टू इट्स बेस। ये 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगी। अब इधर 1 डिजिट के बाद से ऊपर 1 जीरो जाएगी। 1 जीरो से हम 1 जीरो काट देंगे और हम इस दोनों का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसको हम 2 के टेबल से काटते हैं, ये हो जाएगा 420 और ये होगा 2436। इधर से हम देख सकते हैं बेस कितना आ गया हमारे पास 2436 ओवर 420। अब हम फिर से उसको 2 के टेबल से काट सकते हैं, 210 और ये होगा हमारे पास 1218। फिर 2 के टेबल से जाएगा 105 और ये होगा 609। बी इज इक्वल टू 609 ओवर 105। ये अब 3 के टेबल से जाएगा, ये होगा 3 और 5 203।
ये 5 के टेबल, फिर से 3 के टेबल से नहीं, 3 के टेबल से नहीं, इसको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। बेस इज इक्वल टू 203/35। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वो आएगा हमारे पास बेस इज इक्वल टू 20335। ठीक है, 35 को देख लो कितना आएगा, 35 6 8 35 5 से जाएगा ये आएगा 35 5 से 175। इसको माइनस करके आएगा हमारे पास 28 पॉइंट, इधर 0 आएगा, 280 हमारा 8 से जाएगा। ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 5.8 सेंटीमीटर इसकी क्या आएगी, बेस आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का नेक्स्ट पार्ट है, उसमें इसने बोला, लास्ट पार्ट में इसने हाइट निकालने के लिए बोला, हाइट हमने निकाल ली है, बेस है इसका 15.6, एरिया उसने दिया 16.38। एरिया का फॉर्मूला लगाया, बेस इनटू हाइट इज इक्वल टू बेस, एरिया की वैल्यू कितनी है इधर से देख लेंगे, 16.38 इज इक्वल टू बेस हम 15.6 इंटू हाइट हमने निकाल ली, ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 16.38/15.6। डेसिमल 2 डिजिट के बाद है तो 2 जीरो आएंगी, ये 1 डिजिट के बाद है तो 1 जीरो जाएगी, ये आ जाएगा h। इधर से हम देख 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, h इज इक्वल टू 1630/1560। सो अब हम लोग इसे डिवाइड करेंगे, तो h जो है हमारे पास वो इसको डिवाइड करने से 1.05 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये था इसका थर्ड क्वेश्चन 9.3 का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तब तक के लिए जय हिंद।